गुरुदेव, सहज हो जाने का क्या मतलब है? सहज व्यवहार के क्या गुण होते हैं? देखो, सहज हम कैसे हो ये मत पूछना। बाकी सब छोड़ो तो तुम सहज ही हो। बनावटी छोड़ो। किसी को इम्प्रेस करने के, किसी पर प्रभाव करने का ये जो मन में एक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को छोड़े और संवेदनशील होके दूसरों के दिल को छोट न लगे, ऐसे संवेदनशील होके हमसे जो हो सकता हम करेंगे, इस तरह से चलो तो तुम सहज ही हो। सहजता का ये मतलब नहीं है कि तुम उद्दंडता करो। तुमको लगे किसी को मारे दो चार, तुम जाके मार दो। अरे हम तो सहज थे जी, जो हमको लगा जाके कर लिया हमने। ऐसे समझो कोई और भी आके तुमको देखते ही उनको लगा दो छाटा मारे, आके तुमको मारे और बोले कि हमको सहज लगा जी हमने कर लिया। ये नहीं चलेगा। दूसरों को चोट ना पहुंचे हमसे, इसके प्रति सहनशील रहे, संवेदनशील रहे जहां तक हो सके। पूरा तो असंभव है, 100% किसी को चोट पहुंचे नहीं हमसे, ये असंभव है। मगर हम अपने तरह से कुछ प्रयत्न जरूर कर सकते हैं। क्यों? कुछ ना कुछ आदमी कुछ ना कुछ उसका लगा देगा अपना। मतलब आपने अच्छे दिल से ही कोई बात कही हो, उसको उसने उल्टा ही लेके अपना दिमाग खराब कर रहा हो। ऐसे कितने लोगों का अनुभव हुआ? बताओ, हाथ उठाओ। आपने अच्छे दिल से कुछ कहा, मगर उसने लिया उसको यूं उल्टा और दुखी होते रहे। ये अपना कुछ कर नहीं सकते, मगर हमारी तरफ से कुछ संवेदनशील होने की चेष्टा जरूर कर सकते। वाणी से हम चोट पहुंचाते हैं, व्यवहार से चोट पहुंचाते हैं, अपनी इच्छा से, आशा से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए जैन धर्म में क्षमावणी करके करते हैं। बोलते हैं जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हुआ तो माफ करो, क्षमा करो। क्षमावणी एक त्योहार ही है, साल में एक बार सबसे पांव पड़ के क्षमावणी मांग लो। वो भी एक हम कर्मकांड जैसे कर बैठते हैं, भाव से करके अपने मन को साफ करते हैं। ये कह नहीं सकते कितने लोगों को ऐसा हो जाता है। तो बस थोड़ा संवेदनशील रहिए। और फिर भी जो लोग जो अपना दिल में जो भी बना के भूत दुखी होते रहे, तो उनका अपना काल है, उनका समय है, तो क्या करोगे? प्रार्थना करो जल्दी ये व्यक्ति इस माया से निकले। यही इसी को तो माया कहते हैं। हमारे मन में ऐसी माया का एक जाल पैदा हो जाता है, हम सबको जज करते रहते हैं, सबको आंकते रहते हैं। हमारा आंकन इतनी बार गलत निकलती, फिर भी हम छोड़ते नहीं दूसरों को आंकना। सच है कि नहीं? बताओ, कितने लोगों का ऐसा अनुभव? हाथ उठो देखते हैं। कितने बार आपने जो भी आंकन लगा, निर्णय लिया, या आपने सोचा किसी के बारे में, जजमेंट लिया, जज किया लोगों को। जजमेंट नहीं, जज। कितने बार लोगों को आंका, वो गलत साबित हुआ, फिर भी वही चलता रहता है। इसी को बोलते हैं नकारात्मक मानसिकता। वो एक भंवर है, उस भंवर में फंस के आदमी तिलमुलाता रहता है, बाहर निकलना तो चाहता है, निकल नहीं पा रहा। और हमको मिल भी ऐसे लोग दो चार मिल जाते हैं, उनसे बात करो तो वो बोले जो तुम सोचो बिल्कुल सही, मेरा भी यही अनुभव है। अब वो बोल दिया ना, तब ये माया नहीं लगेगी, वो सच लगने लगती। झूठ भी हमको सच लगने लग जाता है संगत के वजह से, और सच भी झूठ लगने लगता है संगत के वजह से। और संगत के वजह से ही तुम्हें ये सब माया भी लगने लगेगी।
इससे तर भी जाओगे। इसलिए सत्संग में ये बहुत आवश्यक है, एक दूसरे बैठो तो कुछ ज्ञान की चर्चा करो। 70 साल हो गया फिर भी रो रहे हैं, बोले अरे कब तक रोते रहोगे, तो अभी तो तुम्हारे लिए रोने वाले तैयार हो रहे हैं। अब सुना ना, केश जले घास जैसे, हड्डी जले जैसे लकड़ी, केश जले जैसे घास, तो जली जाना है सब। अब हो गया 70 75, जब प्रसन्न तो रहो, छोड़ बाकी बातों। ये नहीं समझ रहे। ये जरूरी नहीं 70 के बाद ही समझोगे, 17 साल में भी समझ में आ जाए तो और क्या, चमकी गए, जीवन चमकी जाता है फिर तो। जीवन तो तभी शुरू होता है भाई जब तुम इस सबको माया समझते हो, तब खूब खेल सकते हो, खूब करो, जो भी करना करो। तब लगता पद्म पत्र में वामसे से कमल का जो पत्ता है पानी में रहता है, उसके ऊपर पानी भी होता है, फिर भी उससे अछूता रह जाता है। ऐसे रहो, यही जीवन जीने की कला है।